राजस्थान में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। इनसे आज हम तमाम सवालों के जवाब पूछेंगे। किस तरीके से सरकार आगे काम करेगी। इन्होंने दिल्ली में स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ पर काफ़ी समय तक चुनाव प्रचार में मेहनत की है। क्या दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। उस शिक्षा को लेकर तमाम से सवाल हमारे साथ मौजूद हैं, समझेंगे। एबीपी लाइव पर स्वागत सर आपका। थैंक यू सर। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान बड़े लंबे समय से आचार संहिता में चल रहा है। 4 जून के बाद क्या किन मुद्दों पे पहले कार्रवाई होगी, किन पर काम किया जाएगा, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, अभी आचार संहिता चल रही थी, कुछ दिन पहले ही सरकार बनी थी और उस सरकार बनी उस 2 महीने के पीरियड में ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, एक हमारी महिलाओं के लिए रसोई गैस 450 रुपये में देने का काम किया। उन्होंने हमारे किसानों के लिए 125 रुपये की हमारी सब्सिडी देकर और वो राहत पहुंचाई। उसके बाद में एक ईआरसीपी की योजना जो लाई, हर खेत को पानी, चंबल नदी से पानी लाने का, तो एमपी गवर्नमेंट से और हरियाणा गवर्नमेंट से एमओयू करके और डीपीआर शुरू कर दी है, जो हमारे इस राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उसके बाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक सभी तरह समान रूप से रेट हो, उसके लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आम जनता को राहत दी है। इतने कुछ समय में सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए हमारे राजस्थान के उत्थान के लिए कर रहे हैं। और अभी आचार संहिता जब 4 जून के बाद जब भी ख़त्म होगी, उसके बाद में निश्चित रूप से हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए जो भी इस राजस्थान के उत्थान के लिए कार्य होंगे, उन पे समीक्षा करके और उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। राहत के लिए काम होगा। एक सवाल कर लेते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर परिवहन को लेकर के क्या उस पर नवाचार करेंगे, बसों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, परिवहन में रोडवेज़ में हम नई बसें लाकर आम जन को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरा खाका तैयार किया है और नई बसें भी हमारी तैयार हो रही है। वो जल्दी ही जुलाई से पहले हमारी बसें आएगी और आम जन को राहत पहुंचाएंगे। सड़क सुरक्षा जो परिवहन विभाग की है, तो सड़क सुरक्षा में भी हम नए नवाचार करके जहाँ स्पॉट है एक्सीडेंट के, उसमें किस तरह से हम रोके उनके सीसीटीवी कैमरेज या वहाँ बसें, ऐसी हमारी मोबाइल वैन वगैरह, इस तरह के नवाचार करके और उसमें दुर्घटनाओं में कमी आई, उसके लिए भी हम हर तरह के समीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आचार संहिता के बाद में उन चीज़ों पे समीक्षा करके आम जन को किस तरह से हम राहत पहुंचाए, किस तरह से सुविधा पहुंचाए और उनके लिए एक अच्छी सुविधा हो, इस पे कार्य करेंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के चर्चा हो रही है, उस पर क्या आपकी तैयारी रहेगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी? ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी आचार संहिता के बाद में कुछ डेवलपमेंट्स के काम होंगे और ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में अभी कोई इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। उस शिक्षा मंत्री भी आप हैं, शेखावटी में वहाँ पर भर्ती हो रही है परीक्षा को, उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप है कि उसमें हेराफेरी हो रही है। आपके नॉलेज में है वो बात? बिल्कुल नॉलेज में है और उन्होंने एग्ज़ाम कराई है, हम समीक्षा करवा रहे हैं हर दृष्टि से। किसी भी अगर कोई भी लिकोना कहीं भी पाया गया तो हम बिल्कुल इसके लिए एक सकारात्मक कार्य करेंगे और कोई गलत कार्य हुआ तो निश्चित रूप से उसको पाबंद करके और आगे कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में, अब राजनीतिक सवाल कर लेता हूँ, दिल्ली में आप स्टार प्रचारक रहे, लगातार अपने प्रचार में वहाँ पर दौरे किए, कंटिन्यू आप लगातार वहाँ डटे रहे। लोग कह रहे हैं दिल्ली में बीजेपी के लिए बड़ा टफ है, आपको क्या दिखा? देखिए, आप दिल्ली की बात ही कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए 10 साल के कार्यकाल में, हमारे हिंदुस्तान का एक दुनिया में नाम रोशन किया हिंदुस्तान का, और ऐसे कार्य करके बताए जो हमारी पीढ़ियाँ इंतजार कर रही थी, ऐसे कठोर निर्णय लेने वाला। और उन जो हमारे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो एक राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र नीति तैयार करके और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। और उसको चलते हुए उनका एक विजन और सपना है कि विकसित भारत, और विकसित भारत के इसके सपने को साकार करने के लिए पूरी हिंदुस्तान की आम आवाम और हर वर्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे दिल्ली में तो पूरी सातों की सातों सीट जीतेगी। मैं सब जगह देख के आया हूँ, सब लोगों का मन और सब लोगों की भावना है राष्ट्र निर्माण की, और माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनका सपना साकार करने के लिए आम जनमानस तैयार है। यहाँ पर एक परिवर्तित बजट आने वाला जुलाई में, उसके लिए लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। पिछली सरकार ने भी इसी तरीके से सुझाव लेकर के बजट पेश किया था, लेकिन उसका बड़ा आलोचना भी बहुत सारी हुई। आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लोगों से भी ले रहे हैं और इस पे बहुत बारीकी से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सबसे राय ले रहे हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा बजट राजस्थान के हित में लाया जाएगा। एक आखिरी सवाल करूंगा, राजस्थान में कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से लोकसभा में? राजस्थान में 2 बार तो 25 की 25 सीट आई है और अभी भी 25 की 25 सीट राजस्थान से आएगी। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता जिस तरह से अभी पिछले 3.5-4 महीने पहले ही यहाँ पे डबल इंजन की सरकार दी है, जो कि कांग्रेस ने जिस तरह से राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया है, केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। किसानों से उन्होंने धोखा किया कर्जा माफी के नाम पे, बेरोजगारों को उन्होंने कहा रोजगार देंगे, लेकिन पेपर आउट कर करके उनको और बेरोजगार बनाया। इसलिए आम राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की एक रीति और नीति वाली सरकार हर व्यक्ति को दायित्व देकर काम करवाती है और सेवा करवाती है आम जन की। उस भावना को लेते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाने के लिए राजस्थान की जनता आतुर है और 25 सीटें आएगी। एकदम पूरा क्लियर कट है, यहाँ पर कोई इफ एंड बट नहीं है? ना, पूरी दुनिया में आप माने पूरी दुनिया माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को मान चुकी है कि मोदी जी जो कहते हैं उनकी गारंटी पूरी है। जो काम हाथ में लिया उसको पूरा करके देखेंगे, ये दुनिया मान गई है, पूरा विश्व मान चुका है। इसलिए भारत तो बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करने के लिए आतुर है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। का कहना है कि आचार संहिता के बाद राजस्थान के नागरिकों के लिए राहत भरे कई सारे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उसमें तमाम बातें इन्होंने बताई हैं। कुछ शिक्षा के बारे में मेरी चर्चा हुई, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो इस तरीके से जो सवाल थे लोगों के, उस पर उनकी पूरी बेबाक जवाब मिल गया है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।